अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी गिव नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखते हैं। बात कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। जिसने गाना गाया था मोदी। नहीं मुझे मैं बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। I'm honored to introduce the next person on the stage who needs no introduction. But before I do that, I want you to thank your stars. शुक्र मनाओ गाइस कि ये कंटेंट क्रिएटर नहीं है, क्योंकि अगर ये होते तो हम सबकी दुकानें बंद हो जाती। बिकॉज जब ये रील बनाते हैं तो वायरल हो जाती है। ओ यार, जब ये ट्वीट करते हैं तो वो ट्रेंड बन जाता है। जब ये रेडियो शो पे जाते हैं तो वर्ल्ड का नंबर 1 रेडियो शो बन जाता है। जब ये कोई स्लोगन देते हैं तो वो हैशटैग बन जाता है। ही डज नॉट राइट द ट्रेंड, ही इज द ट्रेंड। कौन है पीएम? Ladies and gentlemen, join your hands together for the influencer of the influencers, the OG, the GOAT, who is making the Indian dream possible for millions of Indians, the creator of New Bharat, Honorable PM Narendra Modi. क्या इंट्रो दिया है। क्या ओ जिया शुरू। वाह, Thank you, Raj Shimani. रणवीर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं इन पुरस्कारों के लिए 4 सदस्यीय जूरी में से माननीय सदस्य हमारे ये लड़की यार बहुत टैलेंटेड है। मंच पर साथ रूपाली गांगुली जी और प्रसून जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ, जो जूरी इंग्लिश में करती है बहुत। और अब अति आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा पुरस्कार वितरण का शुभारंभ किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय मंत्री महोदय, आपसे अनुरोध करती हूँ कृपया पुरस्कार वितरण का शुभारंभ करने के लिए मंच पर आगे आएं। The first category, the award for the New India Champion. The award goes to Abhi and New. ग्रेट। They are pioneers in shaping the perspective of New India. डिजर्व करते हैं भाई। बहुत वीडियो। वाह। Through their insightful content and wide range of topics, they have raised awareness for New India. यार मैं किधर है? हमें ऐसा लगा कि भारत की जो इमेज बन रही है, जो छवि बन रही है, वो बहुत सारी नेगेटिव बन रही है, लेकिन भारत में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पॉजिटिव बातें हैं जो पूरी दुनिया तक पहुंचना आवश्यक, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है वो हमारे नए भारत से रूबरू हो पाए। तो इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना हमें जो दिखता है वो पूरी दुनिया के सामने लाए। और नीरू, आप दोनों से पूछना चाहूंगा कि ये थोड़ा साहस का काम है। मैं भी पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ और जब आर्थिक विषय और आंकड़े बोलता हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि लोगों को नींद आना शुरू हो जाती है।
कुछ हल्की फुल्की बातें करते हैं तो मजा। मीडिया वाले भी रिपोर्ट में सीरियस नेचर की बात करूंगा तो कभी नहीं करते, वो हंसी मजाक की कोई बात होगी तो बढ़िया रिपोर्ट करते हैं। आपको नहीं लगा कि आपका विषय इतना ड्राई है, कैसे लोग इंटरेस्ट लेंगे? नहीं, जैसे आप एनर्जी के साथ बात करते हैं, वैसे अगर हम भी एनर्जी के साथ आपकी 8% एनर्जी से अगर हम बात कर पाए तो फिर हम उस मैसेज को। थैंक यू सर, बहुत शुभकामनाएं, बहुत सेवा करते रहिए। आपने फील्ड चैलेंजिंग चुना है लेकिन देश के लिए बहुत जरूरी है। मेरी तरफ से बहुत बधाई। And the Best Storyteller Award. The award goes to Geetika Govindasamy, known as Keerti History. She educates about the real history with unique perspective, gaining popularity for her engaging approach to Indian history. ओहो, ये क्लिप बहुत ये है वो लड़की। ओए हो देखिए, कैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूँ। और उसमें भी जब कोई बेटी मैं सुनना चाहूंगा आपके विषय में कुछ। सॉरी, मुझे हिंदी समझ कर सकती हूँ बट बोलने के लिए थोड़ा मुश्किल है। आपको जो मर्जी पड़े बोलो। देश बहुत बड़ा है, डाउट किसी कोने में तो समय लग ही जाए, सुनने वाला मिल ही जाएगा। Ellarku vanakkam. I would really like to appreciate our Honorable Prime Minister for the fact that you have taken up Tamil in a lot of stages and you said like Tamil. So I must start with Vanakkam. Yeah, vanakkam. So I'm really grateful for that. I always felt like it lacks a national platform which you brought here. So I'm really grateful for that, sir. I'm so honored. I'm just shaking. I don't know what to say. Thank you so much. नहीं, आपको अनुभव क्या आ रहा है जब आप, क्योंकि इतिहास से कुछ घटनाएं उठाती हैं और बड़ा, अब तो जहां से काम कर रही है थोड़ा तकलीफ वाला इलाका है, तो क्या फील करती हैं? I would say it's little complicated since history and politics are like interconnected. So it's like I get a lot of soul also, but that's fine. It's just share with the facts and all. वो पीछे टीनेजर का जो ग्रुप है, अच्छा, जो सबसे हाँ ज्यादा पीछे ही अभी अपना समय यहाँ बिताता है, मतलब आप लोगों के लिए वो समय झटका करता है। उनको कौन सी चीजें ज्यादा अपीलिंग लगती है? They actually in my audience I have a lot of teenagers and they really watch things. इन सब के वो सारे खिलाड़ी टीनेजर्स ही है। That's true. So they really like things about the stories which talks the greatness of India. So that kind of stories they really like a lot. उनको अच्छा लगता है। Yeah. People really feel proud of it. बहुत सेवा कर रहे हैं आप देश की। Thank you. All the best. So big applause for Geetika Govindasamy. And the next category is Disruptor of the Year Award. स्थापित मानदंड को चैलेंज देकर नई राह बनाने वाले ये अवार्ड, जिसके विनर है रणवीर इलाहाबाद। फिर बैठा भाई साहब। We know him as Real Tyson. He focuses on fitness, spirituality and lifestyle through his The Ranveer Show. बधाई हो। तो आज भी कुछ फिटनेस का मंत्र इसके देंगे। अंदर है कॉन्फिडेंस, देखना। योगा करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। तो फिर तो ये लोग कहेंगे कि मोदी जी की बात बता रहा है। तो फिर कहेंगे तुम बीजेपी वाले हो गए हो। सही बात। हाँ, इस पर इल्जाम लगते रहते। मोदी जी शायद यूथ की बातें कर रहे हैं, तो पूरा यूथ ही मेडिटेशन कर रहा है। आप बस वही बात फिर से कह रहा हूँ मैं। कभी मैं आपको पूरी तरह से फॉलो कभी किया नहीं है। क्यों सर? क्यों? क्योंकि बहुत कठिन होता है जी, मुझे खुद को 50 साल छोटा करना पड़ेगा। तब जाकर के आपके साथ थोड़ा वेवलेंथ बैठेगा। मेरा मैं विषय पूछना, क्या नींद के संबंध में आप कोई कार्यक्रम करते हैं? नींद कभी कभी एलियन येटीज के सपने आते हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ
कि सचमुच में नींद की बहुत उपेक्षा होती यार है। कैरी मनाटी को बुला लेते। जबकि पूरी दिनचर्या में कैसे शायद हो। पहला टाइम टेबल नींद तय करनी चाहिए। मैं बहुत उल्टा बता रहा हूँ आज, क्योंकि मैं उसका भुक्तभोगी हूँ। मैं नींद के संबंध में बहुत ही इनडिसिप्लिन हूँ। मैं बहुत कम सोता हूँ और मेरे सब लोग मुझे डांटते रहते हैं, और कई सालों से मेरी बीमारी आ गई है, मैं बहुत कम सोता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ लोग पूरी नींद सोते रहे, ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। मैं जगाना, लोगों को जगाना मेरा काम है। लेकिन नींद के संबंध में हम ज्यादा उतने जागृत नहीं है। कभी उस पर सोचिए ना। जी जी, योग निद्रा करनी चाहिए। योग निद्रा अलग है जी, वहां मत ले जाइए। देखिए, योग निद्रा वो विषय है जो नॉर्मली नींद से कठिनाइयां हैं, नहीं पार हो पाती। तो नींद योग निद्रा कर लिया तो उनका 3-4 घंटा और निकल जाता है। आपके साथ पॉडकास्ट करने का मूड हो रहा है। अरे वाह, चलिए, मूड तो सारे के बहुत दूर है भाई। सही बात। ऑल द बेस्ट। वाह। और अगला पुरस्कार प्रकृति और पर्यावरण के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाले ग्रीन चैंपियन अवार्ड, जिसके विनर हैं पंकति पांडे। As an ISRO scientist, Pankati amplifies the message of Mission Lifestyle, lifestyle for environment. बहुत बहुत बधाई। कुछ अपने कार्य के विषय में बताइए। सर હું અમદાવાદથી છું। स्वागत है। गुजराती। आप लोगों अहमदाबादियों की पहचान है क्या आप लोगों को? नहीं, मराठी। हम अहमदाबादी लोगों के लिए कहा जाता है, अहमदाबादी से बता रहा हूँ, गुजरात। उनके लिए कहा जाता है, यानी कोई बुरा मत माने, तो आजकल आता है कुछ भी बात बड़ा विवाद का विषय बन जाती है। लेकिन बचपन में जो सुनते थे वो मैं बता रहा हूं, मैं मानता नहीं हूं। एक बार रेलवे प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आई, तो उसमें जो पैसेंजर था वो ऊपर के बर्थ पर था। तो उसने बाहर खिड़की में पूछा कि भाई कौन सा स्टेशन आया है? तो बाहर वाले ने कहा, 4 आना दोगे तो बताऊंगा। तो उसने कहा, मत बताओ, ये अहमदाबादी होगा। अच्छा, बताइए। प्रकृति के बारे में बताती हूँ। हम बदलाव बहुत चाहते हैं दूसरी चीजों में, पर हम बदलाव कभी अपने आप में नहीं लाना चाहते हैं। वो सबसे डिफिकल्ट चीज है। तो मैं अभी यहाँ पे जो सब लोग उपस्थित है यहाँ पे, उनसे कहूंगी, एक चीज हम अगर हमारे वहां पे करें, हम अपने वेस्ट को ऑडिट करें। हम दूसरों का कचरा देखते हैं, पर हम क्या खुद निकालते हैं वो हम कभी नहीं देखते हैं। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू वेस्ट ऑडिट योर डस्टबिन, कि क्या हम हमारी लाइफ को जीरो वेस्ट बना सकते हैं। पूरे तरीके से नहीं, पर क्या हम कोशिश कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वाह। मिशन लाइफ के संबंध में डिटेल स्टडी किया है आपने? मिशन लाइफ, नहीं सर। मैंने एक यूएन सेक्रेटरी जनरल के साथ दुनिया के सामने एक मिशन लॉन्च किया है। क्लाइमेट, एनवायरमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सारी बातों से हम परिचित है। और लोग दुनिया कहते हो तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, सर मैं क्या करूंगा कोई कहता ही नहीं है। और इसलिए मैंने कहा है मिशन लाइफ। और मिशन लाइफ के पीछे मेरा इंटरेस्ट यही है कि आपकी लाइफस्टाइल ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, एसी कार में बैठ करके जिम जाएंगे, जिम में बिजली जला करके पसीना निकालेंगे, फिर एसी कार में बैठ करके घर वापिस आएंगे और फिर 5 स्टार होटल में जाकर के एनवायरमेंट पर भाषण देंगे।
ये ग्लोबल वार्मिंग की समस्या का समाधान का सबसे बड़ा उपाय हमारी लाइफस्टाइल है। आपका यही मिशन है ना? यस सर, बिल्कुल। बहुत अच्छा काम कर रहे बदलाव हो। हमसे है, बिल्कुल। और अहमदाबादी है तो वेस्ट का बेस कैसे बनाना इसमें एक्सपर्टाइज होती है। ये अहमदाबादी लोग एक भी चीज फालतू छोड़ते ही नहीं है। धन्यवाद जी। माइक दे दीजिए एक तो वो काम आएगा। यार बंदा कंफ्यूज हो जाता है। एंड द नेक्स्ट अवार्ड बेस्ट क्रिएटर फॉर सोशल चेंज, और इस अवार्ड की विनर है जया किशोरी। ओए वाह, आधुनिक दौर की मीरा कहा जाता है। वन ऑफ द यंगेस्ट स्पिरिचुअल ओरेटर्स, शी शेयर्स स्टोरीज एंड टीचिंग्स फ्रॉम भगवत गीता एंड रामायण इन इंसाइटफुल मैनर। बहुत बहुत बधाई आपको। चलिए, आपने लोगों को आध्यात्मिक दुनिया की तरफ बड़ी आधुनिक तरीके से रुचि फैलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए कुछ। जी, मैं कथाकार हूँ, श्रीमद् भागवतम करती हूँ और गीता जी के ऊपर बातें करती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन इन्हीं चीजों से गुजरा है और जो बदलाव मुझ में आया है, चाहे शांति, सुकून, खुशी, हर चीज को लेकर। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि हमारी सोच है कि भगवान से जुड़ना तो बुढ़ापे का काम है, और मुझे लगता है सबसे गलत सोच है, क्योंकि सबसे ज्यादा अध्यात्म की जरूरत युवाओं को है। और अगर मैं मटेरियलिस्टिक लाइफ के साथ साथ आध्यात्मिक जीवन जी सकती हूँ तो मुझे लगता है हर युवा जी सकता है। लोगों को डर लगता है कि अध्यात्म मतलब झोला लेके चले जाना। हाँ जी। तो आप उसको रास्ता पर बताइए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आर्य सबसे बड़ा आध्यात्मिक ज्ञान है श्रीमद् भगवत गीता, और वो एक ऐसे व्यक्ति को सुनाई जा रही है, अर्जुन, जो आगे जाके राजा बनने वाले हैं, और राजा से ज्यादा ऐश्वर्य किसी के पास नहीं होता। और गीता में भगवान ने एक बार भी श्री कृष्ण ने नहीं कहा कि राज्य छोड़ दो, बस कहा अपना धर्म पूरा करो जहां भी हो। द कल्चरल एम्बेसडर ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस अवार्ड की विनर हैं जानी मानी गायिका मैथिली ठाकुर। आप ये ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं और आप पारंपरिक लोकगीत के माध्यम से विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न भारतीय भाषाओं में गाती हैं और हमारे देश की समृद्ध संस्कृति को सामने प्रस्तुत करती हैं। मैथिली ठाकुर। मैथिली नमस्ते। बात कुछ सुनाई दो और हो क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं, बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी, शिव का भजन किया करो। क्या आवाज है। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। बहुत बहुत बधाई आपको। आपने देखा होगा, मैंने मन की बात में एक बार एक जर्मन बच्ची का उल्लेख किया था। वो जन्म से उसको आंखें नहीं है, हिंदुस्तान देखा नहीं है, और मैं हैरान हूं कि भारत के, दक्षिण भारत की भाषाओं के गीत इतना तेजी से ग्रास करती है। और वे पिछले दिनों यहाँ आई थी तो मेरा मिलना हुआ। वो ही लड़की के बारे में तमिल में मुझे शिव भजन सुना है। और संगीत की क्या ताकत होती है, कोई भाषा उसको मालूम नहीं है जर्मनी के सिवाय, लेकिन अद्भुत प्रभाव पैदा करती है।
आपको भी वो परमात्मा ने कृपा दी है, आपने साधना भी की है। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपके तस्वीर लेनी कैसे? अच्छा, सेल्फी के बिना नहीं चलता। आज रास्ते में तो बहुत प्यारी सेल्फी वाह यार। ओए यार, आज का जो ये शो है ना, ये बहुत एक ना कमाल का हो गया यार। जितने भी हमारे फेवरेट हैं वो हमें स्क्रीन में नज़र आ रहे थे ना, तो काफ़ी ज़्यादा एक खुशी हो रही थी उनको यहाँ पर देखकर। और अभी ये न्यू हो गया या रणवीर की तरफ देखे, और जो रौनक भी बैठे हुए थे पीछे अभी, क्योंकि बहुत सारों को दिया गया अवार्ड, तो फिर बहुत लंबी ऐसे वीडियो हो जाएगी उस वो डिटेल वीडियो में। एक मिनट की वीडियो सब की आई है। वो वैसे सब की हैं, लेकिन हमने वैसे तो देखा जिन जिन को मिला वो यार बहुत देखकर एक अच्छा लगा। लेकिन इस वीडियो में ना एक जब एक यूट्यूबर आता है वो एक बहुत बड़ा एक मैसेज भी देता है, जितने भी वहाँ बैठे हैं लोग उनको एक पूरे अपने देश के लिए एक अच्छा वो मैसेज छोड़ कर जाता है। और इस चीज़ को देख कर ना एक खुशी हुई है कि उन्होंने जो एक क्रिएटर हैं पूरे एक इंडिया के, उनको बुला करना एक बहुत ज़्यादा एक अप्रिशिएट, वहाँ पर यार बुला लेने एक काफ़ी है, अवार्ड की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही एक आना उनका हो गया। और ये एक बहुत अच्छी बात है यार, वाकई देख कर भाई बहुत खुशी हुई। और एक हम सोच नहीं सकते थे कि यार इतनी एक ना मतलब कि इतनी चीज़ें हो सकती है एक यूट्यूबर को लेकर, या एक यूट्यूब सही है बहुत भाई, एक बड़ा ये एक मतलब कि मकसद है करना और एक लोगों तक हर चीज़ पहुंचाना, ये ठीक है। जो अभी क्रिएटर है ना भाई बहुत पहुंचे हुए हैं, और उनकी आप मतलब कि हम तो वीडियो डेली बेस पर देखते ही हैं, लेकिन वो डिजर्व करते थे इस बात पर, और पीएम मोदी जी के हाथ से ये डिजर्व करते थे अवार्ड है। तो इसलिए भाई एक बहुत बड़ा उन्होंने भाई एक फंक्शन अरेंज किया और उसमें सबको बुला करना एक अप्रिशिएट किया। बंदे का हौसला बढ़ जाता है यार, जो बंदा काम कर रहा होता है ना उसको एक बहुत एक देखो ना, जब स्टार लेता है तो एक सब्सक्राइबर आता है, बंदा एक हौसला बढ़ जाता है बंदे का कि यार कुछ लोग मुझे मतलब कि पसंद करते ही हैं, एक हिम्मत बढ़ती है। लेकिन भाई ये चीज ना बहुत हिम्मत बढ़ाने वाली है यार। ये जो जो यूट्यूबर है ना, जो इंडिया के यूट्यूबर हैं, उतना उन्होंने जितना अपने मुल्क का नाम रोशन किया है ना, जो एक पॉजिटिविटी, जो एक मतलब डेवलपमेंट से रेलिवेंट देख लें या एक इन्फॉर्मेशन से रेलिवेंट देख लें, अगर आपको इंग्लिश में इन्फॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको हिंदी में लेनी है, तमिल में लेनी है, किसी भी लैंग्वेज में लेनी है, वो आपको हर तरह का यूट्यूबर जो है ना वो इंडिया में मिलेगा। उसके अलावा अगर कहीं भी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, वहाँ पे भी उनकी कोशिश होती है कि हम यूट्यूबर को बुलाएं, क्योंकि वही आगे जो है ना वो आपका इमेज जो एक एक्चुअल इमेज है वो आगे लोगों के सामने रख रहे हैं। और उसके अलावा इतिहास से रेलिवेंट आप देख लें, बहुत सारे जिया किशोरी की अगर बात करें तो भाई क्या कमाल का वो बोलती हैं, क्या उनके पास नॉलेज है। अभी नहीं की बात, रौनक की मैंने वीडियो अलहदा देखी है, वो बहुत कमाल की जब वो आए थे। उसके अलावा और देखो ना एक हाल भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि उन्होंने हर तरह के यूट्यूबर्स या क्रिएटर्स जो हैं उनको यहाँ पे बुलाया हुआ है, ताकि उनका हौसला बढ़े कि भाई गवर्नमेंट भी उनकी तरफ देख भी रही है, या मतलब गवर्नमेंट भी हर तरह से उनको सपोर्ट कर रही है। क्योंकि सपोर्ट देखो ना यही होता है कि एक इस तरह उनका एक हौसला बढ़ाना, बाकी वो मेहनत अपनी कर रहे हैं और जो जो चीज़ें एक इम्पोर्टेंट है वो लोगों को दिखा भी रहे हैं। और यकीन करो कि एक हमारे जैसे लोग जिनको एक दुनियादारी का पता ही नहीं था, जिनको इंडिया का अलफ बे का नहीं पता, तो चंद एक चीज़ों से हम वाकिफ़ थे, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे बैठे हैं यकीन करो ऐसी ऐसी चीज़ों का पता चला कि आज इंडिया पाकिस्तान का अगर प्राइम मिनिस्टर भी हमारे सामने बैठ जाए तो हम उसको भी इंडिया के बारे में गलत साबित कर सकते हैं, इतना हम भी वहाँ के बारे में जानते हैं। तो ये चीज़ है, तो ये आप अंदाज़ा लगा ले कि लोग किस हद तक जो है ना वो वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं। वो तो जो दूसरे के थर्ड पे एक लड़की आई थी, वो एक इंग्लिश में पॉडकास्ट भी करती है, उसकी कमाल की इन्फॉर्मेशन है हिस्ट्री से रेलिवेंट। वो यार एक से ज़ाहिर बात उसको हिंदी नहीं आती थी, थोड़ा बहुत वो बोलती थी, लेकिन उसकी भी कमाल के पॉडकास्ट होते हैं। रणवीर सर पर है ना, रणवीर साहब भी मतलब कि जैसे उन्होंने बहुत पॉडकास्ट किए हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ किए हैं, जो कि मतलब कि पहुंची हुई हस्ती थी। एक पीएम मोदी जी से वो नहीं कर पाए, शायद फ्यूचर में उनको एक मौका मिल भी जाए। लेकिन यार देखो ना एक कैसे यूट्यूब को प्रमोट करते हैं, कैसे जो क्रिएटर होते हैं उनको भाई इतना प्यार मिलता है। आप अपनी साइड पर आ जाए, नहीं इधर जो पढ़े लिखे उनको जो छोड़ते ही नहीं, मार के बेचारों को। ये कभी दूर ना जाए, एक साफी है सतूर के नाम से, उसको पकड़ा हुआ वो यूट्यूब पे जस्ट उसने 4 क्वेश्चन पूछ लिए हमारे एक चीफ जस्टिस
प्रोसेस है कि आप मतलब आपने कुछ चीज़ें गलत की हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। हालांकि ये एक जमहूरियत होती है। अब इंडिया में देखा है हमने, वो मतलब क्रिटिसाइज़ भी करते हैं अपने मतलब गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगर आप गलतियाँ नहीं पकड़ेंगे तो अगला किस तरह सीखेगा। तो ये चीज़ इधर हुई है तो भाई उन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा, आज उसको घसीट के उन्होंने गाड़ी में डाला हुआ था। लास्ट भी ऐसे किया, आज भी ताकि पिछले जो है ना वो इबरत पकड़े। यहाँ पे ये थोड़ा सब यूट्यूबरों के साथ है, सबके साथ ऐसे ही होता है। अच्छा लेकिन ये कि कौन से नहीं मैं और बात करने लगा था, आप करें ठीक है, बाकी अच्छी यार नहीं मैंने यही बोला कि आप अभी के सिनेरियो में आ जाए ना, एक पाकिस्तान का जो भी यूट्यूबर है वो कहीं ना कहीं उसको उसकी जरूर ठुकाई हुई है, उसको बहुत इन्होंने मारा है। जो भी मतलब कि एक यूट्यूबर है जो मतलब कि एक क्वेश्चन करता है इनसे कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इन्होंने सबको मारा हुआ है। और अभी देखो ना यार कैसी एक शर्मिंदगी वाली बात है, अगर हमारा जो भी एक छोटे मोटे बेचारे हैं ना, एक स्टार चाहे क्रिकेट वो खेलते हैं चाहे जो भी है, मतलब कि एक थोड़ा सा उनका नाम है, तो वो उन्होंने वीपीएन लगाकर वो ट्वीट करते हैं। शहबाज शरीफ भी वीपीएन, ट्विटर हमारा भाई प्राइम मिनिस्टर वीपीएन लगा ट्वीट किया, वीपीएन लगा के पीएम मोदी जी को उन्होंने एक रिस्पॉन्ड किया था कि आपने शुक्रिया, आपने मुझे कांग्रेचुलेशन कहा इस चीज के ऊपर, लेकिन उसको जब ट्वीट करना पड़ा उसने पहले वीपीएन लगा, फिर जाकर उसने ट्वीट की। यार देखो बहुत अच्छा, लेकिन यार उनका बेस्ट था। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए वीडियो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।